जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि फाइटर जेट राफेल के बारे में। ठीक है ना। ये वही राफेल है जिसके आने से हमारे देश में एक अलग प्रकार की खुशी आई थी। और ये वही राफेल है जिस वजह से हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो पूरी तरह से कांप उठा था। और हम बताएंगे कि इससे किस देश से कब और कितने रुपए में इसको खरीदा गया। ठीक है। देखिए, अब जो राफेल हमारे देश को मिला तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश की जो जनता है वो एक बहुत बड़ी उमंग और खुशियों की जिंदगी जी रही है। ठीक है। और हमारे जो देश की जनता है वो पीएम और रक्षा मंत्री को एक बहुत धन्यवाद के तौर पे उनको मैसेज दे रही है। देखिए, जैसे अगर हमारे एयरफोर्स है या चाहे थल सेना, वायु सेना या जल सेना, इन सभी सेनाओं में अगर कोई बाहरी चीज या कोई वेपन्स, किसी प्रकार के हथियार या मिसाइल जब शामिल होते हैं तो उस सेना का मनोबल तो बढ़ता है, साथ में देश का भी मनोबल और हौसला बढ़ता है। ठीक, समझा। उसी तरह से राफेल है। अब समझते हैं राफेल की खूबियों के बारे में। देखिए, पहला कि राफेल एक 8-in-1 क्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि हवाई जंग का एक मस्त मौला जंगी जहाज है। ठीक है। दूसरा कि इसका जो रडार है वो मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि उड़ते उड़ते ये चप्पे चप्पे पे नजर रख सकता है। ठीक है। और तीसरा कि राफेल का जो टेलीस्कोप यानी जूमिंग कैमरा है वो लगभग 1 टन का है। 1 टन का समझो जिसका कैमरा होगा उसकी टेक्निक कितनी बड़ी होगी। ठीक है। चौथा, यह बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बच सकता है, बहुत शातिर तरीके से बच सकता है। ठीक है। पांचवा ये है इसमें खूबी कि यह दुश्मन के रडार को अच्छी तरीके से पकड़ भी लेता है और उनको मार भी देता है। ठीक है। हम जो वायु सेना है, जो हवाई जहाज होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खतरा रडार से होती है। ठीक है। तो रडार का ये खोज भी सकता है, मार भी सकता है और उससे बच भी सकता है। इसमें ये खूबी है। ठीक। छठवां ये है कि यह हवा से हवा और हवा से थल यानी जमीन पर भी यह मार सकता है दुश्मन को, ये मजा चखा सकता है। ठीक है। देखिए, राफेल में 7 तरह के बम और मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं या उससे मारे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, और आठवां कि एक न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने की क्षमता इस राफेल में है। समझ आया? क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। ठीक है। डिस्टर्ब करके रख देता है सब। अरे बैल कहीं के तो नीचे बैठ जाओ। ठीक है। तो देखिए, इससे जो ये क्या होता है कि जो राफेल होता है न्यूक्लियर हथियार तो ले जा ही सकता है, प्लस ये 4th जनरेशन के विमानों में ये बेहद बेमिसाल है। यानी जो 4th जनरेशन का विमान है उसमें सबसे ताकतवर और बेमिसाल है। ठीक है। हाँ, देखिए, ये 6 विमानों को, अगर ये जैसे मान लीजिए ये जा रहा है और इसके आगे पीछे 6 विमान है तो ये 6 विमानों को एक साथ टारगेट का लॉक कर इसको मार सकता है। सबसे बड़ी खूबी इसमें ये भी है। ठीक है। 6 विमानों को एक साथ लॉक करके इसको मार सकता है। समझे? इससे छोड़ी गई मिसाइल की जो रफ्तार है वो 1050 मीटर गति है इसकी, यानी कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता और उसको निस्तेनाबूद कर देता है। तो इस राफेल में ये सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, राफेल जो है 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट कर एक साथ बम गिरा सकता है। 40 टारगेट कर 100 किलोमीटर के आसपास। समझे? जैसे कोई 50 मीटर पे, कोई 700 मीटर पे, कोई 1 किलोमीटर पे। हाँ, ऐसे करके 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हैं एक साथ 40 टारगेट करके उनको मार सकता है। राफेल में ये खूबी भी है। ठीक है। अब देखिए, यह 30 mm के 2500 तक बम को एक बार में गिरा सकता है। एक बार में 2500 यानी कि 2500, बहुत बड़े पैमाने में। जहां ये 2500 बम गिराएगा वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। समझिए, राफेल ऐसे नहीं खरीदा गया, राफेल को बहुत सोच समझ कर ही खरीदा गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। समझे? देखिए, जो खाली राफेल का वजन है वो तकरीबन जो है वो 11 टन का है। कितने? 11 टन का खाली राफेल का वजन। और इसमें क्या है, ये 16 टन तक मिसाइल और बम और भी चीज ये एक साथ लेके जा सकता है। ठीक है। 16 टन तक
ले जा सकता है। ठीक है, राफेल देखिए अमूमन राफेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला राफेल बी, देखिए राफेल बी में 2 पायलट होते हैं और उसमें नेविस ने नेविगेटर सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, और राफेल सी में एक पायलट होता है। ठीक है, और राफेल एम जो है तीसरा, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से, यानी कि जो पॉइंट होते हैं उस वहां से तुरंत लैंड भी कर सकता है और टेकअप भी कर सकता है राफेल एम में। ठीक, तो इस प्रकार 3 प्रकार के राफेल हैं। ठीक है, अब देखिए भारत ने राफेल को फ्रांस से सौदा किया था और लगभग 59,000 करोड़ में 36 विमानों का हमने सौदा किया था भारत ने। ठीक है, 59,000 करोड़। देखिए जब भी किसी सेना में हो, चाहे थल सेना में हो, जल सेना में हो या वायु सेना में, अगर किसी प्रकार का कोई भी वेपन्स, हथियार, मिसाइल अगर उसमें शामिल होते हैं तो सबसे बड़ा ये होता है कि उस जो सेना यानी थल सेना, चाहे वायु सेना या जल सेना, उसकी जो गरिमा बढ़ती है, प्लस उसके साथ साथ देश को भी एक साहस मिलता है। ठीक है, एक हिम्मत बढ़ती है। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क होते हैं, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कैसे कैसे हमारे पड़ोसी मुल्क भी हैं, तो उनको एक झटका देने का काम होता है ऐसे वक्त में। ठीक है, जब राफेल आए तो पूरी दुनिया की नज़र हमारे भारत पे थी कि देखो ये वही भारत है, हाँ, जिसे 1971 में किस तरीके से बचा था भारत। ठीक है, तो आज के डेट में भारत बहुत शक्तिशाली हो गया है और होगा भी, क्यों नहीं। हमारे पद पे जो बड़े बड़े विद्वान बैठ चुके हैं। बहुत अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहला ऐसा ढीठ प्रधानमंत्री हमारे पद पे बैठा है जो इस तरीके के जो कारनामे कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो काबिल तारीफ है हमारे सेनाओं के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। ठीक है, तो देखिए और एक और बात हम बताएंगे कि जैसे बता रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले न होने की वजह से हम आप लोगों को चैप्टर वाइज नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ा सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको एक बेसिक चीज, जितने भी एक क्वेश्चन के बेसिक वर्ड होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आप तक पहुंचा सके, आपको एक बढ़िया तरीके से समझा सके, तो हमारी ये कोशिश रहती है। ठीक है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द स्क्रीन डिस्प्ले लाएं और आपको चैप्टर वाइज करके हम समझाएं। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।